वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मैनेजमेंट मंत्रा पर, आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। ईमानदारी इसमें है कि मेरे आंसर्स बताने के पहले आप वीडियो को रोकें, उसके क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर खुद क्वेश्चन का आंसर करें, उसके बाद फिर सही आंसर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम्स आने भी वाले हैं, पीएचडी से रिलेटेड कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, उसकी चलती भी है कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर सही निकला है या नहीं। सो इन द टू लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पर दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन प्रोवाइड करती है टाइप्स ऑफ रिसर्च और टू बताता है क्रिटिकल फीचर्स। आपको बताना है कि कौन सा किसको डिनोट करता है। तो लिस्ट वन है रिसर्च मेथड, एक्सपोज फैक्टो मेथड, केस स्टडी मेथड, फिलोसफिकल मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। यहाँ पर आपके पास चार गिवन है और आपके पास पांच ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन आपका हट जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को मैच करते रहेंगे। ध्यान से देखकर आंसर कीजिए। फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ अ लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल को ध्यान में रख के हम स्टेटस पता करते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन थॉट्स ऑफ ग्रेटर थिंकर, ग्रेट थिंकर। फिर इंटरवेंशन बेस्ड एम्लियोरेटिव अप्रोच, या फिर कॉजल कंपैरिजन एंड कोरिलेशन स्टडी, या इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। क्या लगता है कौन सा होगा इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं। द राइट आंसर इज फोर गाइस, फोर इज द राइट वन। और ये फोर क्या कहता है? फोर कहता है कि एक्सपोज फैक्टो का मतलब होता है, बिकॉज एक्सपोज फैक्टो मेथड आपकी कौन सी मेथड होती है? या वो मेथड होती है जब किसी काम को करने के बाद, एक रिसर्च स्टडी हो चुकी है उसके बाद जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है एक्सपोज फैक्टो मेथड। जैसे कि सेंसस हो चुका है, जनगणना हो चुकी है, उसके बाद की गई स्टडी, ठीक है ना। तो या फिर आप एक तरह से कह सकते हो कि मिड डे मील आपका प्लान हो चुका है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है, वो जो स्टडी होती है वो एक्सपोज फैक्टो, मतलब काम होने के बाद जो इम्पैक्ट होता है उसकी स्टडी। तो ये है आपका कॉजल कंपैरिजन। ठीक है, तो ये आपका इसको मैच करेगा। फिर आपका कहता है क्या? बी, यानी कि केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड आपकी कहती है इन डेप्थ स्टडी ऑफ स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। देन फिलोसफिकल मेथड का मतलब होता है कि कोई एक इंटरप्रिटेशन थॉट जो एक ग्रेट थिंकर दे रहा है वो। और डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड आपका क्या बताता है? ये बताता है फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ अ लार्ज सैंपल। तो फोर इज द राइट आंसर। तो आप में से किस किस का आंसर सही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर लैटिट्यूड ऑफ द रिसर्चर्स फॉर द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधकर्ता को अधिक अक्षांश प्रदान करता है? ठीक है, आपको बताना है कि क्या है जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस प्रोवाइड करता है। थीसिस राइटिंग, राइटिंग ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल, प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ्रेंस पेपर्स, या फिर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च सिनॉप्सिस। तो द राइट आंसर इज सी गाइस, सी इज द राइट वन। जब आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर तैयार करते हैं उस समय पर आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आप कई लोगों के सामने अपने पेपर को प्रेजेंट करते हैं। तो सी इज द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च मीन। एक्सपोज फैक्टो अभी मैंने बताया भी था, इसका मतलब क्या होता है? द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। घटना के बाद अनुसंधान किया जाता है। रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट। अनुसंधान घटना के पहले किया जाता है। द रिसर्च इज कैरिड आउट अलोंग विद द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट। अनुसंधान एक घटना के होने के साथ किया जाता है। या फिर द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट। संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च किया जाता है। तो वैसे मुझे लगता है इसका आंसर आप समझ ही चुके होंगे। बिल्कुल, ए इज द राइट वन। इसका सही आंसर है रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। एक इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद कोई रिसर्च होती है उसे एक्सपोज फैक्टो रिसर्च कहा जाता है। जैसा कि मान लीजिए कोई भूकंप आया तो भूकंप के बाद की जो स्टडी होगी वो आपकी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च होगी। क्वेश्चन नंबर फोर, इन डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा किस बात से लगाया जा सकता है? किस बात से लगाया जा सकता है? उसके टाइटल से, उसके ऑब्जेक्टिव से, उसके एक्सपेंडिचर जो कि खर्चा हुआ है उस पर, जो खर्चा हुआ है रिसर्च पर उससे, या फिर ड्यूरेशन से। किसके किसके बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो रिसर्च कितनी ज्यादा गहराई है उस रिसर्च में? तो द राइट आंसर इज बी गाइस, उसके ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव अपने आप में कहते हैं उसकी कहानी की वो किस हद तक
डीपली उस रिसर्च को किया गया है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? एक रिसर्च डिजाइन क्या होती है? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन अ थ्योरी। शोध डिजाइन क्या है? अनुसंधान करने का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं है, या फिर अ चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड। क्या ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के बीच में चूज करने का एक विकल्प होता है? या फिर द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, कीजिए ग्राफ, या फिर आप यहाँ पर एक जो ग्राफ, लाइक फॉर एग्जांपल अ ग्राफ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक स्टाइल, एक फाइंडिंग्स यहाँ पर आप अपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर एक फ्रेमवर्क होता है जो एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा को बताता है, या एक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण को बताने वाली एक रूपरेखा होती है। द राइट आंसर इज डी गाइस। ये जो रिसर्च डिजाइन होता है ये एक तरह का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है, या एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो हमें किस तरह का हमें काम करना है उसकी पूरी डिटेल बताता है। तो डी इज द राइट वन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों के सारे आंसर सही निकले हैं। अगर नहीं निकले हैं सही तो एक बार ध्यान से सोचिए, समझिए, देन डिसाइड कीजिए कि कहाँ गलती हुई है। थैंक यू सो मच गाइस। जॉइन द टेलीग्राम जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सारी क्लासेस की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको अपडेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट।